आज की कहानी में आप देख सकते हैं कि सगे भाई ने अपनी ही माँ और अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया जब वो अपने कमरे में रात को सो रही थी। आखिर ऐसा क्या था कि अपनी जवान बहन को और अपनी माँ को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। आइए आपको डिटेल्स दिखाते हैं। किस तरह कत्ल किया है माँ बहन को? सोई हुई थी, मैंने गया हूँ मैं अंदर, किचन का बुआ बंद करके मैंने गला दबा दिया रस्सी के साथ। पहले वालदा का दबाया, फिर सिस्टर का। वालदा का जब तुमने गला दबाया है औजार बंद के साथ, तरस नहीं आया तुम्हें? नहीं। आप किसी की बात ना मानो और कोई आपके साथ ये काम करे, फिर क्या ख्याल है? तो कोई मसला नहीं। अब अगली जिंदगी कहाँ गुजरेगी, पता है इस बात का? हवालात के अंदर। मुल्जिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद कामरान। उम्र कितनी है? 22 साल। कामरान क्या करते हो? शॉप बनाई हुई 5 सीटों की। कितने बहन भाई हो? 6 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं। ये 2 कत्ल हुए हैं, एक माँ कत्ल हो गई है, एक बहन कत्ल हो गई है। ये किसने कत्ल किया है? मैंने की। किस वजह से किया? मसला चल रहा था, बस इस इज्जत के लिए ये काम किया। इज्जत के पीछे कत्ल कर देने से इज्जत बच जाती है या नीलाम होती है? नीलाम हो जाती है वो तो। अब नीलाम हो रही है, बच गई है? नीलाम हो गई। हुआ क्या था, मसला क्या था? मसला बताओ ना अंदर का, कि इस हद तक क्यों गए हो? जहाँ मैं रजामंद था वो वहाँ रजामंद नहीं थे। जहाँ सिस्टर और वालदा, जहाँ वो करते थे वहाँ मेरा दिल नहीं मानता था। किस चीज को? रिश्ता कर रहे थे सिस्टर का। सिस्टर का रिश्ता कर रहे थे। वालिद साहब कहाँ रजामंद थे? वालिद साहब के पास नहीं था, ये वालदा और मैंने करना था। वालदा ने और आपने फैसला करना था। अच्छा, वालिदा जहाँ राजी थी वहाँ आप राजी नहीं थे, क्यों? बस वैसे। कोई वजह तो होगी। पसंद नहीं आया था मुझे लड़का। अच्छा, तो अम्मी को पसंद था, बहन को भी पसंद था, फिर? मेरा दिल नहीं माना था, मैंने ये इशू उठा लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर रिश्ता कोई समझ नहीं आ रहा, कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, तो उसको ख़त्म करने के 1000 तरीके हैं, बजाय इसके कि कत्ल कर दिया जाए। अभी मैंने उनके पाँव भी पकड़े थे, तरले मिन्नत भी किए थे, मैंने कहा इधर रहने दो और जहाँ आप कहते वहाँ कर लेते हैं। बाकी उन्होंने नहीं माना। बहन पसंद करती थी कहीं किसी को? जी। तो इसमें क्या बुराई है? जहाँ वो पसंद करती है वो निकाह कर रही है ना, यानी सही रास्ता इख्तियार कर रही है, बुराई तो नहीं कर रही। नहीं, आप भी वो दिल रजामंद नहीं था मेरा। आप रजामंद नहीं थे? अच्छा, चलो फिर मुझे उसके बाद बताओ आगे क्या हुआ। फिर निकाह शिकाह कहीं और रख दिया उसका? रख दिया था मामू के बेटे के साथ, लेकिन वहाँ से निकाह से पहले ये काम हो गया था। नहीं, जिस दिन बारात थी उस दिन क्या हुआ? बारात लेके आए थे? नहीं, उससे कहा था कि निकाह लेने के लिए तकरीबन 4 से 5 आदमी आना है आपने। हाँ। वो आते तो उससे पहले ये काम हो गया था। किस तरह कत्ल किया है माँ बहन को? माँ किचन में लेटी हुई थी, सिस्टर कमरे के अंदर थी। तो 3 बजे के बाद ये वाक़या हुआ है, नाड़े के साथ। रात 3 बजे? हाँ जी। अच्छा। नाड़े के साथ गला दबा दिया। किसका था? पहले वालदा का दबाया, फिर सिस्टर का। वालदा का जब तुमने गला दबाया है औजार बंद के साथ, तो तुम्हें तरस नहीं आया कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है, इसने मुझे पैदा किया है, इसने मुझे पाला है, इसने सर्दियों में गीले पे सो के मुझे खुश्क पे डाला है? तरस नहीं आया तुम्हें? नहीं। क्यों? हाथ ही नहीं कांपे थे मेरे उस टाइम। नहीं कांपे? कोई वजह तो होगी, इतनी नफरत माँ से? बस दिल खून सफेद हो गया था इसलिए। अच्छा जी। माँ ने रेजिस्टेंस तो की होगी, बोला होगा ना कर, छोड़ दे, को टांग मारना, को हाथ मार। लेटी हुई थी, सोई हुई थी, मैंने गया हूँ मैं अंदर, किचन का बुआ बंद करके मैंने गला दबा दिया रस्सी के साथ। फिर कुछ भी नहीं, तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर सांस खत्म हो गए थे उसके। देख रही थी आपको आंखें खोल के कि कौन मार रहा है मुझे? नहीं। दुपट्टा ऊपर रख दिया था मुँह के ऊपर मैंने। मुंह के ऊपर? हाँ जी। दुपट्टा पीछे करने की मोहलत नहीं मिली उसको? लेटी हुई थी सिस्टर वो तो। अच्छा, फिर उसके बाद बहन की तरफ चले गए? बहन कहाँ थी? बहन कमरे के अंदर थी। फिर अकेली। क्या कर रही? वो सोई हुई थी बेड के ऊपर। सो रही थी बेड के ऊपर? फिर क्या, मैं अंदर गया हूँ और मैंने जैसे गले के अंदर नाड़ा डाला तो वो ना उठ गई थी। तो उसने चीखे आवाज़ दी तो वो छोटे बहन भाई सारे दूसरे कमरे के अंदर थे। मैंने बाहर से कुंडी लगा दी थी और मैंने चीखे मारी थी। क्या कह रही थी? बचाओ बचाओ। तो इसी मैंने वो गला दबा दिया उसका। इतनी उसका भी गला औजार बंद से दबाया? जी। इतने जालिम हो गए तुम?
बस नहीं माना था उन्होंने, इसके ऊपर ये इतना बड़ा इशू उठाया था मैंने। अगर कोई बात ना माने तो उसको कत्ल कर देते हैं। मैंने उनके तरले मिंद भी किए थे। आप किसी की बात ना मानो और कोई आपके साथ ये काम करे, फिर क्या ख्याल है? उजारबंद से कोई गला दबा के तुम्हें कत्ल कर दे कि जी इसने मेरी बात नहीं मानी कामरान ने, फिर तो कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, कर दें? जी। वजह क्या? वजह इतनी दीदा दलेरी किस चीज की है भाई? 2 कत्ल करके खड़े हो अल्लाह के बंदे, तुम्हें पता है तुम्हें क्या सजा होनी है? तुम पता है बाकी की जिंदगी तुम्हारी जेल में गुजरनी है, तुम दीदा दलेरी से कह रहे हो कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। ये पहले सोच लिया था, इसीलिए बस किया। पहले सोच लिया था क्या? कि ये इनको मार देना, बाद में हमने भी मर जाना। दुख हो रहा है जो हुआ है? हो रहा, ज़ाहिर है तकलीफ होती है इंसान को। तकलीफ हो रही है माँ की या बहन की? वालदा की। बहन की नहीं, माँ की हो रही है। फिर क्या महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा तो। माँ याद आ रही है? जी। अब अगली जिंदगी कहाँ गुजरेगी पता है इस बात का? हवालात के अंदर। और फांसी हो गई एंड पे, या मरना ही बस यहाँ पे। तो खैर है। जी। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन इर्तजा कुमेल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम जानते हैं इर्तजा कुमेल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इर्तजा साहब, कॉल कैसे मौसूल हुई कि घर में 2 कत्ल हो गए हैं? देखिए जी, जैसे कि आप जानती हैं कि ये एक वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ब्रूटल इंसिडेंट, जिसमें एक लड़का अपनी वालदा और अपनी बहन जिसका नाम महानूर 21-22 साल जिनकी उम्र थी, उनको स्ट्रैंगुलेशन के ज़रिए इन्होंने कत्ल किया। और घर में उस वक्त इनका बाप भी मौजूद होता है और हमें 15 की कॉल मौसूल होती है कि घर में दोनों की लाश पाई गई है, जिसमें हमारी फ़र्स्ट रिस्पॉन्डेंट टीम्स मौके पे पहुंचती हैं, तमाम सीनियर अफसरान मौके पे पहुंचते हैं और वहां जाके हमें 2 डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जिन पे अपेरेंटली इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हम देखते हैं कि जो गर्दन के ऊपर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स मौजूद होते हैं। और मौके से तो मुलजिम उसी वक्त फ़रार हो जाता है। तमाम कोर्डियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद लाशों को हम पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और फिर उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। मौके से अपने शवाहिद इकट्ठे करना हमारी टीम शुरू हो जाती है। क्राइम सीन यूनिट मौके पे आ जाता है। FIR रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसमें मुद्दईन के वालिद साहब बनते हैं, तफ्तीश के दौरान ये आंसर पाया जाता है कि ये जो वजह अनात थी इस कत्ल के पीछे वो ऑनर किलिंग थी। लड़की का भाई जो कि हमारा मेन मुलजिम है, जिसका नाम मोहम्मद कामरान है, वो चाहता है कि उसकी बहन उसके मामूजाद भाई के साथ शादी करे, लेकिन लड़की वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, जिसको अपने दिल में रखते हुए, रंजिश बनाते हुए इसने अपनी बहन का, और चूँकि वालदा आपने देखा बेटियों के साथ भी होती हैं, वालदैन तो बहुत शफकत वाले होते हैं। माँ का दिल ज़रा नॉर्मल रूटीन के मामलों से ज़्यादा हट के नरम होता है। बिल्कुल, और औलाद के मामलात में कुछ ज़्यादा होता है। बेटी के मामलात में हम समझते हैं कि वो बेटे की निस्बत ज़्यादा होता है। तो वालदा भी डेफिनेटली इसमें अपनी बेटी के साथ थी, तो जिसकी इसके दिल में रंजिश थी और इसने एक इस तरह का स्टेप उठाया कि जिसमें इसने अपनी वालदा के बारे में भी नहीं सोचा और बहन के बारे में भी नहीं सोचा। हम अक्सर औकात मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स आवाम के सामने रखते हैं, आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें दिखाई ये देता है बज़ाहिर के ऑनर किलिंग है, यानी गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पर माँ को कत्ल कर दिया और ये समझा कि गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। या उसका कोई मुद्दई अगर आप ही का फैमिली मेंबर है, फॉर एग्जांपल आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, वो केस को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते, बैकअप हो जाता है, तो फिर केस खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 311 जिसका जिक्र इर्तजा कुमेल साहब ने किया, इसका क्या मकसद है? अगर कोई मुद्दई बैक स्टेप भी कर लेता है तो 311 के इम्प्लीमेंट से क्या होगा, ये हम इर्तजा साहब से जानते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये तमाम लोग समझना छोड़ दें कि गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद आपको कुछ नहीं होगा अगर मुद्दई बैक स्टेप कर लेता है। 311 का निफाज के बारे में बताइए। देखिए, 311 हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे फसाद फिल अर्ज़ का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जहाँ पे हमें तफ्तीश के दौरान ये आंसर मिल जाए कि इसमें फसाद फिल अर्ज़, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं, ऑनर किलिंग के केसेस में स्पेसिफिकली, वी कैन यूज़ इट इन अदर टर्म्स एज वेल, बट जिन केसेस में ऑनर किलिंग होती है,
अपने इज़्ज़त के नाम पे, या आप डिफरेंट हमारे मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में देखेंगे कारोकारी कर दिया गया, या जिस मर्ज़ी अल्फाज में आप इनको कह दें। 311 का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें कंपाउंडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो मुद्दई मुकदमा होते हैं वो किसी सूरत भी राज़ीनामा आपस में सुलह नहीं कर सकते। मीनिंग देयर बाय कि अब इसमें कंपाउंडेबिलिटी, चाहे वालिद इनके बैठ भी जाते हैं बेटे के प्रेशर से, बेटे के प्यार से, सोसाइटी के प्रेशर से, ख़ानदान के आप कह लें प्रेशर या उनके कहने से, तो अब जो राज़ीनामे वाला इनका आपस में फैक्टर है वो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद की शादी भाई जहाँ चाह रहा था वहाँ नहीं हुई, कत्ल की वजह सिर्फ यही है? देखिए, अभी जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें जो वजह अनाद है वो यही सामने आई है कि भाई चाहता था मामूज़ात भाई से शादी हो जाए, लेकिन लड़की वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। और अलेजिडली अभी कुछ मज़ीद चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं, लेकिन चूँकि हम वो उसको वेरीफ़ाई कर रहे हैं, जब वेरीफ़ाई हो जाएंगी तो इंशाल्लाह उसको भी हम नज़र आम पे लेके आएंगे। अभी तक की जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो यहीं पे स्टैंड करती है कि शादी से इनकार कर देना, अपने भाई की मर्ज़ी से शादी ना करना, इस वजह से इसने अपनी बहन की। अच्छा ये बताइए कि मुलजिम ने कन्फेस भी कर लिया है, क्या मैसेज देंगे आप देखने वालों को? देखिए, इस वक़ूए की हम एक नॉर्मल इंसान के तौर पे पुलिस ऑफिसर से हट के भी जितनी मज़म्मत कर सकें वो बहुत कम है। इस तरह का जो इंसिडेंट है, मतलब दिस इज़ वर्स्ट बाय एनी मीन्स। हम कहते हैं कि इससे बदतर कोई वक़ूआ हो नहीं सकता जिसमें एक नहीं दो जाने, और वो भी मासूम जाने। और जब खून इंसान का इतना सफ़ेद हो जाए कि वो ना अपनी बहन के बारे में सोचे और ना अपनी उस माँ के बारे में सोचे जिसने उसको पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो हम भी एक इंसान होने के नाते हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे वक़ूए को देखते हुए। और जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो एक तो अहले खाना जिनको तो दुख होता ही होता है। मैं ये वसूख से कहता हूँ कि पुलिस व अफसरान भी जो उस वक्त मौके पर खड़े होते हैं वो भी उस दुख में बराबर के शरीक होते हैं कि यार इस तरह से ये नहीं होना चाहिए था, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। तो मैं इस चीज़ पे तो आपको यकीन दिलाता हूँ, अपने तमाम व्यूवर्स को यकीन दिलाता हूँ कि हम इसके ख़िलाफ़ बेहतरीन केस तैयार कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया 311 इज़ अ पार्ट ऑफ इट, और मज़ीद जो हमारे पास शवाहिद हैं, तमाम तर सबूत हैं, उनको हम अपनी सफ़ाए मिसल पर लाते हुए इंशाल्लाह इसको हम सख्त से सख्त जो कानूनी सज़ा है वो दिलवाएंगे।